तो सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ के अंदर अपन यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं रीजनिंग। समझ में आई बात? ये होती है लाडला रीजनिंग। और इसमें पहला टॉपिक है लाडला दिशाएं। क्या है? दिशाएं। दिशाएं बोले तो दिशाएं और दूरियां। समझ में आई बात? इसको दिशा और दूरी भी लिखा हुआ होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इसमें अपन दिशाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ कॉमन कॉमन चीजें छोटी मोटी पहले वो समझाऊंगा, ताकि डायरेक्शन टॉपिक है जो बढ़िया तरीके से लाड लो स्टार्ट। सबसे पहले देखना लाड लो, जैसे ऐसे में चार चार तीर वाला एक आकृति बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। चल, ये बना दिया। तो इस तरह जो ऊपर की तरफ है लाडलो, वो होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ होता है लाडलो, मतलब इसको उत्तर बोलते हैं। अब कॉपी पे कहीं पर भी आप ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन बनाते हैं वैसे वो कौन सी होती है? नॉर्थ। बोले तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं लाडलो। ठीक है। और जो नीचे की तरफ है वो दक्षिण। एक बार नॉर्थ को ना लिखे सिर्फ उत्तर ही लिखूं, ये तो इंग्लिश में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? तो इस तरफ मैंने लिख दी उत्तर। तो उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या होती है लाडलो? दक्षिण। और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण है। तो मैं एक चीज और बता दूं, जैसे आप कहीं पर भी कॉपी पे ऐसे लाइन बना के तीर ऊपर की तरफ करो, तो ये आपका क्या होगा? उत्तर। उत्तर के इस साइड लेफ्ट होता है और इस साइड के। समझ में आई बात? तो इधर एल आएगा और इधर क्या आएगा? हाँ। तो इधर एल लगा दो, इधर क्या लगा दिया? हाँ। तो अब इस तरफ होगा आपका पूरब और इस तरफ होगा आपका पश्चिम। हमेशा ही ऐसे ही होगा। समझ? हमेशा ही ऐसे ही। एक चीज, अब उत्तर के और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन होगी इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसको क्या बोल देंगे? उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूरब के बीच में जो डायरेक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे लाडला? दक्षिण। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। और इधर जो डायरेक्शन होगी इनके बीच में उसको क्या बोलेंगे लाडला? उत्तर। बात खोपड़ी में सेट हुई कि नहीं हुई लाडला? हो गई ना? अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे मान लो जस्ट सपोज, यदि हल्का सा भी अभी यहाँ पे कोई चीज पड़ी है और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी डायरेक्शन में, तो वो किस में होगी? वो उत्तर पूर्व में ही होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर है ना, तब वो पूर्व में काउंट होगा। इससे 1 डिग्री भी इधर हो गया ना, वो क्या है? उत्तर पूर्व। बिल्कुल इसके ऊपर होता है ना तो उत्तर में काउंट होगा। इससे हल्का सा भी 1 डिग्री इधर हो गया ना तो वो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? थोड़ा सा ये और डायग्राम बना, ठीक है? जैसे ये, अब आप डायरेक्शन बोलते जाओगे फटाफट। ये इधर क्या है? उत्तर। ये इधर क्या है? दक्षिण है, ठीक है। और ये इस तरफ क्या हो गया? पूर्व। और ये इस तरफ क्या हो गया? पश्चिम। फ्लैट क्वेश्चन में कभी भी सूर्योदय की बात हो, ठीक है, सूर्योदय की बात हो, सनराइज, तो सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा में क्या होता है? उदय होता है। तो ये सूर्योदय, ठीक है। और सूर्योदय या फिर ऐसे बोला जाए प्रातः काल। तो प्रातः काल का मतलब भी यही है कि क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, प्रातः काल। समझ में आ गई बात? और ये सूर्योदय। और यदि इस तरफ का होगा तब ये क्या होगा? सूर्यास्त। तो सूर्यास्त हमेशा पश्चिम में होता है, या फिर आपसे बोला जाए सायंकाल। क्या लागू कई बार इंग्लिश को भी हिंदी में लिख देते हैं, जैसे सनराइज, तो उसको कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देते हैं, सनराइज के समय।
तो सनराइज का मतलब होता है लाडलो सूर्योदय, सनराइज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सनराइज। ठीक है, और इधर सूर्यास्त का मतलब होता है लाडलो सन सेट। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सन सेट। समझ में आ गई ना बात? अब ये सूर्योदय सूर्यास्त हो गए मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करते हैं, डायरेक्शन को लेके बता देता हूँ। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब क्या है मान लो, उत्तर। साउथ का मतलब क्या हो गया मान लो, दक्षिण। ठीक है, ईस्ट का बोले तो क्या हो गया मान लो, पूरब। क्या हो गया, पूरब। और वेस्ट का मतलब क्या हो गया, पश्चिम। अब वो क्या करता है, वो पूरा नहीं लिखता है। जैसे यदि वो लिख दे ऊ, इसका मतलब है उत्तर पूर्व। और ऊ पे लिखे, इसका मतलब उत्तर पश्चिम। दे यू, इसका मतलब दक्षिण पूर्व। और दे पे, इसका मतलब क्या, दक्षिण। ठीक ऐसे ही इसको ये इंग्लिश में भी लिख सकता है। कैसे लिखेगा इंग्लिश में, इसको लिख देगा नॉर्थ ईस्ट, इसको लिख देगा नॉर्थ वेस्ट, इसको लिख देगा साउथ ईस्ट, और इसको लिख देगा साउथ वेस्ट। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आ गई ना लॉर्ड? बात समझ में आ गई ना डायरेक्शन की? अभी वो बहुत कुछ सीखना बाकी है लॉर्ड में इसकी यार। अच्छा यहाँ कितने ऊपर ही पड़ेगी। चल आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ो। अब यहाँ आप लिखना शुरू करो ना, लिखोगे कब, लगाओ तो फिर दिने ऐसे बने ही ऊपर है। आज का लेट हो गए। हम्म, पढ़ रहे थे। पता ही नहीं चल रहा, चाय एक दूध एक क्या है। है अच्छा यहाँ, हाँ दिनेश ही बने ऊपर। अट वो खानो खाने को काई सिस्टम है, अट खानो खान जाओ ना ईमान। अट रूम में खानो खान, बट्टी बनाओगे किचन में। जन बे सारे जगह पे दो रहे हो बे, काई सिस्टम है आपको काई समझ। वो क्या गार्ड है क्या? फैमिली रहती है ना पूरी एक। तो वो अपने इधर कैसे रहते हैं, ये तो अपना है। फैमिली गार्ड भी है। तो अपने घनश्याम जी क्या है, वो गार्ड है। वो उधर गेट के गार्ड है। क्या बात है। किराएदार है। हाँ ऐसे बोलो ना यार। नहीं मत ही रह जाएगा। अब आरते घर छुट्टी रखो तो कौन मैं घर रहा। ते काई नहीं रखो यार, थांग काई नहीं गए हैं। ये लिखो आप, लिख लेते हैं तो, ये से नहीं बोलते, लिख लिया आनंद लेते हैं लाड। लिखो। क्या हो, पहले वाला ही नहीं था। हम्म। आज ये बारिश है ना, ये बहुत लंबी चौड़ी, सब जगह बारिश हो रही है। हमारे गांव में पहले से ही बहुत बारिश। हम तो सोच रहे थे अब नहीं हो तो ठीक। हम 4-5 दिन से सोच रहे हैं नहीं हो तो ठीक है, लेकिन ये हो रही। हम्म। गाँव में, हाँ तो साइड में रहते हैं गाँव में। अच्छा अच्छा। अभी लाड लो देखना, दिसंबर तक अपनी भी बुक आएगी। ठीक है, और दिसंबर में बुक आ जाएगी अभी मेन से। कल हमारे वो जो ज्योग्राफी वाले सर हैं,
और एक हिस्ट्री आर्ट कल्चर के हैं, इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। कल मैंने स्टेटस लगाया था, देखा आपने? नोट्स प्रिंट हो रहे हैं। मतलब कि बुक है वो लॉन्च हो गया, अभी ऑनलाइन ऑर्डर तो स्टार्ट हो गई। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। प्रैक्टिस बुक वालों ने निकाली करेक्शन के लिए। करेक्शन तो बाद में होती रहती है, अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। चलो, हो गया लाडलो इतना। चलिए। देखिए लाडलो, आगे अभी बना। आज शुक्रवार हो गया ना, परसों आपका टेस्ट है। नए पुराने विषय भी टेस्ट, सब स्टूडेंट टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना। देखिए लाडलो, अब मैं आपको बताता हूँ, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? जैसे ये घड़ी होती है लाडलो, ऐसे। अब ये घड़ी है, घड़ी में सुई कैसे चलती है? ऐसे 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 चलती। तो जब घड़ी की दिशा में कोई चीज चले, जैसे घड़ी चलती है वैसे चले, तो नंबर एक पॉइंट में लिखता हूँ घड़ी की दिशा में। मतलब जैसे जैसे घड़ी चलती है, तो घड़ी की दिशा में होता है, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है? कि जैसे घड़ी चले उसी की तरह। और इसे क्लॉक वाइज को हिंदी में बोला जाता है दक्षिणा व्रत। दक्षिणा व्रत। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर याद कैसे रहे? याद ऐसे रहेगा, ऐसे समझना कि सीधी यहाँ पे और दक्षिणा मतलब दक्षिण की तरफ जा रही है। तो दक्षिण की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली घड़ी जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, तभी तो दक्षिण की तरफ जा रही है। और नंबर दो पर कंसेप्ट आता है घड़ी की विपरीत दिशा में। बोले ये कैसे याद रहेगा? तो क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या हो जाता है? घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। अब वाम का मतलब होता है उत्तर। तो इसको हिंदी में बोला जाता है आपके वामावर्त। वामावर्त, वाम का मतलब होता है उत्तर। अब आप एक खुद सोचो, यदि घड़ी में यहाँ पर सुई है और वो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तो वो घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही? तो ये कैसी हो जाएगी आपकी वामावर्त। तो इसके लिए ऐसा चित्र बनाना है, कैसा? यस। और उसके लिए बना देंगे इसको, तो ये दोनों ही लिखो लार्ड। लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लार्ड।
और कुछ अच्छा सीखते हैं। हम एक तरफ एक इसमें मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, एक छोटा ध्यान रखना कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण क्या कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज, वो कहीं पर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और समकोण त्रिभुज में एक रूल लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। ये भी काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा, मजे नहीं ले रहा अभी, ठीक है। अब इधर देखो, एक में ट्रिपलेट लिखवाता हूँ, वो ट्रिपलेट याद करना, लंब आधार और कर्ण। इसकी एक लार्ड नोट टेबल बनाई। टेबल क्या लार्ड नोट की, यदि आपका लंब 3 है और आधार 4 है तो कर्ण कितना बचेगा, और इसका उल्टा भी चलता है, यस। मतलब इनका आपस में ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, एक बार तो इसे मजे मजे में लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 4 5 हो गए। यदि लाड लो ये 6 है, ये 8 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये यदि 12 है, ये यदि 5 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 13। समझ गए। ऐसे और भी होते हैं, जैसे 20 और 21, 400 441 का हो जाता है 841, 841 कितना होता है, 29 का होता है, 29 का देख लो। 9 में 81 का, ये 8 के 8 9 2 18 18 36 और 8 45 5, नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं होता है, 20 18 5। चलो एक बार के लिए इतना ही लिखो, मोटे मोटे तौर पर यही काम आएंगे, है ना। मोटे मोटे तौर पर ये लिखो, इतने लिखो आप, ये टेबल बनाओ, मोटे मोटे तौर पर यही काम आने। 3 4 5 ये हो गया, 12 5 13 हो गया, ठीक है। और इसमें एक 20 21 29 है, 20 21 29 है, ठीक है। 8 और ये 15 हो तो ये 17 होता है, 8 15 17 का भी, ठीक है। मोटे तौर पर डाट वही है, बाकी तो ऐसे खूब होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। चलो, इतना लिख लिया डाट। हम्म। 3 4 5 6 8 10 11 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। अगर किसी ने नहीं लिखा तो बोल दिया करो, लॉर्ड नाम है कि नहीं, फिर मन मन में गालियां देते रहो। कौन है इसके। अब देखिए, अब टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कर, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन सबसे पहले नॉर्मल नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे कि क्या चीज है क्या। उसमें आएगा कि एक व्यक्ति अपने घर से प्रारंभ करता है, या बोलेगा कि एक व्यक्ति मूल बिंदु से यात्रा प्रारंभ करता है, कुछ भी बोले, प्रारंभिक बिंदु बोले, तो उसको एक पॉइंट लगाना है और उसको नाम देना है ओ। अब आप बोलोगे कि सर इसको ओ नाम क्यों नहीं, तो ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है लॉर्ड जन्म स्थान, मूल बिंदु, जहां प्रारंभिक बिंदु, इसको कुछ भी बोल दो लॉर्ड। समझ में आएगी नहीं बात, इस चीज को क्या नाम देंगे। अब वो पहले बोलेगा कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है। उसके बाद वे
दाएं मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है? दाएं। अब दाया बायां का कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा देता हूँ कि दाया बायां आप डिसाइड कैसे करो। ठीक है, देखो, सिर्फ और सिर्फ उत्तर का याद रखना है। जैसे सिर्फ उत्तर का याद रखना है कि उत्तर में दाया बायां कैसे होता है। ये लेफ्ट है और ये क्या है। अब लाडलो राइट आगे चलेगा, राइट आगे ही चलेगा, तो राइट इधर आया और लेफ्ट पीछे पीछे आ पीछे पीछे आ रहा है। इधर देखो ना लाडलो, इधर ऐसे चलना शुरू किया तो राइट आगे नहीं आ गया, तो राइट आगे ही रहेगा। अब ये आगे और चले तो आगे कौन रहेगा, और पीछे पीछे कौन आ रहा है। फिर आगे चले तो आगे कौन रहेगा, और पीछे। अब लाडलो चेक करने का तरीका कि हमने जो बनाया है वो गलत बनाया है कि सही बनाया। तो ऐसे ध्यान रखना, जैसे ऐसे पहले बात, जैसे ये चार घर हैं लाडो, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है और ये चौथा घर। फॉर एग्जाम्पल, होता तो ऐसे, जैसे मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेंट तो ओरिजिनली ऐसे होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ऐसा पढ़ रखा है ना आपने छोटी क्लास में। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडलो? क्वाड्रेंट। यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्वाड्रेंट की, ये तो ऐसे ही है लाडलो, क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। अब लाडलो चतुर्थांश में भी कुछ खास नहीं है। चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ धन अंश। क्या बोलते हैं? चतुर्थ धन अंश। मतलब जो चीज हमने बनाई है उसमें चार भाग हैं, उसमें से ये चौथा अंश है, ये भी चौथा अंश है, ये भी चौथा अंश है, ये भी चौथा अंश। यदि पूरा का पूरा सिस्टम एक है तो प्रत्येक भाग 1/4 एक नहीं है, चौथा अंश एक नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थ अंश, मतलब चतुर्थांश। अब ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश करते और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं बस। ठीक है ना। अब बड़ी बात ये है, चेक करने का तरीका ये है कि देखो, इधर लेफ्ट है, वो राइट से हाथ मिला रहा है, राइट है वो लेफ्ट से हाथ मिला रहा है। कहीं पर भी लाड लो आपस में हाथ नहीं मिलाना है, राइट राइट से नहीं, क्योंकि खुद कभी खुद से हाथ नहीं मिलाता। इधर देख लो, ये लेफ्ट, इधर राइट, राइट इधर लेफ्ट, इधर देख लो राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से, ऐसे देख लो, लेफ्ट राइट से, राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से और लेफ्ट। प्रत्येक घर में, प्रत्येक चतुर्थांश में देखो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कभी ऐसा है क्या कि किसी चतुर्थांश में सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट बैठे हैं, किसी में राइट राइट बैठे? यदि ऐसे बैठ गए ना तो समझ लेना लगभग दशा खराब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वापस चेक करें। अब ये काम कहाँ आएगा, इतना जमेला काम आएगा यहाँ। बोले कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर में चलता है, लाडलो चला देना। उसके बाद इधर एल लिखना और इधर आर। फिर अब जैसे लेफ्ट राइट है, लेफ्ट, लेफ्ट को बोलते हैं बायां, और राइट को क्या बोलते हैं? दायां। अब याद रखने का भी तरीका है कि दायां से देने का भाव आता है, दायां या मतलब दिया, देना, तो देता कब है कोई आदमी आपको, जब आप क्या हो, राइट हो। समझ में आएगा? तो ऐसे याद रखेगा, राइट क्या है आपका, दायां। समझ में आएगा? अब इसमें आपको क्या करना है, अब वो पर्सन बोलेगा कि वो दाएं मुड़ता है, तो आपको किस तरफ मुड़ना है? दाएं मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलता है, तो इसको कितना चला देना है लाडलो? 4 किलोमीटर। समझ आ गई बात? अब लाडलो इसमें एक बात और है कि यदि आप ऐसे जा रहे हो, आपको बोले दायां मुड़, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उधर एरिया तो मैं दायां मुड़ गया, ऐसे नहीं। दायां मतलब पूरा दायां। समझ आए? अब इसके बाद बोलता है कि वो 4 किलोमीटर चलता है, चल गया 4 किलोमीटर। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों को पहले तो समझ। यदि वो बोले कि प्रारंभिक बिंदु से सीधी दूरी कितनी, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी होगी? 5। अभी लार्ड लिखा ही नहीं, लिखा है आपको, ट्रिपलेट बताया नहीं बताया, 3 4 5। एक लंब है, एक आधार है, तो कर्ण ऑटोमेटिक कितना हो गया? यदि पर्सन दो दो चीज साथ में पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है
और कौन सी दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु पर खड़े होना है और ऐसे सोचना है कि यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा पूर्व इधर है, मेरा उत्तर इधर है, तो ये क्या है। तो आपके दिल में जवाब आएगा कि सर उत्तर पूर्व है 5 किलोमीटर। बोलो दिमाग में ये आएगा कि नहीं आएगा। उत्तर पूर्व है 5। बात समझ में आएगी। यस, बहुत ही नॉर्मल है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो कुछ ही नहीं है लाडलो, ये तो एबीसीडी है क्या नहीं। तो पहला टाइप नंबर 1 लगा के क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और दाएं मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पहले क्या लिखा है, लैंग्वेज दिखाना 1 मिनट यार, लाडो कुछ सोचने लगे। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। पहले ऐसे लिखो, चल गया। एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। अब जो मैंने पर्सन बताया है, उस पर्सन का उत्तर है वो सामने स्क्रीन पर। ये बना, और ये लेफ्ट राइट बायां दायां लिखाना, ये भी लिखी नोट कर दो। क्या कहते, हाँ, नहीं अननाउन देगा फिर कुछ ना कुछ और देगा, कुछ ना कुछ देगा सोल्व करने के लिए। या डिस्टेंस नहीं देगा ना, तो वापस डिस्टेंस नहीं पूछेगा, फिर सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा। हाँ, चलिए। और वो रूट टू से गुणा तब होती है जब ऐसे बोले ना, जितना उत्तर चलता है उतना ही दाएं मुड़ के चलता है, तो फिर ये एक्स तो ये रूट 2 एक्स हो जाता है, तब होता है। चलिए लाडलो, इसी के साथ आज की सभा को यही समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल।